तो देखिए स्टूडेंट, एक सवाल हमें इस तरह से दिया हुआ है। यदि ए एक मैट्रिक्स है 0 tan अल्फ़ा/2 - tan अल्फ़ा/2 0 तथा आई कोटि 2/2 का एक तत्समक आव्यूह है, तो हमें सिद्ध करना है i + a बराबर में i - a इंटू में है cos अल्फ़ा, ये sin अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा और cos अल्फ़ा। तो मैं इसकी LHS साइड उतार लेता हूँ और यहाँ पर देखिए i + a मैंने लिखा। i जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका मान यहाँ पर होगा 1 0 0 1 प्लस जो a लिखा हुआ है मैंने वहाँ पर ये जो दी हुई मैट्रिक्स है उसको उतार लिया है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ये हमें दोनों ऐड करनी है, तो 1 में जब 0 को ऐड कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा और 0 में जब tan अल्फ़ा/2 को ऐड कर देंगे तो tan अल्फ़ा/2 ही बनेगा। 0 में जब माइनस का tan अल्फ़ा/2 ऐड करेंगे तो माइनस का tan अल्फ़ा/2 और 1 में अगर 0 को ऐड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आइए हम इसकी RHS साइड ले लेते हैं और हम उस RHS साइड से ऐसी ही साइड प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम RHS को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है I और A मैट्रिक्स है, इन दोनों की वैल्यू रख देंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपन को दी गई है 1 0 और ये 0 1। ठीक है, ये माइनस लगाया मैंने। और जो हमें ए मैट्रिक्स दी गई है 0 tan अल्फ़ा/2, ये माइनस tan अल्फ़ा/2 और यहाँ पर है हमारा 0। तो मैं ये सारी वैल्यू रख दी मैंने। अब देखिए ये माइनस और यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लाई है, तो मैं इस पूरे पोर्शन को एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ और आगे जो मैट्रिक्स है इसे मैं ऐसे ही उतार लेता हूँ। cos अल्फ़ा, ये sin अल्फ़ा, ये माइनस का sin अल्फ़ा है और ये cos अल्फ़ा है। ठीक है इतना। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मेरे को ये दोनों मैट्रिक्स सॉल्व करनी है, यानी ये दोनों मैट्रिक्स में यहाँ पर माइनस का निशान लगा हुआ है, यानी कि हमें सब्ट्रैक्ट करनी है। तो 1 से जब 0 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 आ जाएगा और 0 से जब tan अल्फ़ा/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का tan अल्फ़ा/2 आ जाएगा। 0 से जब हम माइनस के tan अल्फ़ा/2 को घटाएंगे तो ये माइनस, यहाँ ये माइनस होने से ये प्लस tan अल्फ़ा/2 बन जाएगा और ये 1 से जब 0 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है इतना। आगे जो मैट्रिक्स है इसे ऐसे ही रखें, cos अल्फ़ा और ये sin अल्फ़ा, ये माइनस का sin अल्फ़ा है और ये cos अल्फ़ा। ठीक है, अब आगे स्टूडेंट हमें इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई आपको याद होगा कैसे करते हैं। पहली वाली जो मैट्रिक्स है उसकी रो लेंगे, यानी कि इसकी पंक्तियां लेंगे, और दूसरे वाली जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम यानी कि स्तंभ लेंगे। तो मैं इसकी फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम लेकर के मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। आप देखिए 1 का जब हम cos अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos अल्फ़ा आ जाएगा, प्लस लगाएंगे बीच में। अब tan अल्फ़ा/2 है और इसका मल्टीप्लाई होगा sin अल्फ़ा के साथ, ये आ गया। अब इसकी दूसरी रो ले लेते हैं, तो माइनस का tan अल्फ़ा/2 है और इसका मल्टीप्लाई हमने cos अल्फ़ा से करना है, ये आ गया। बीच में प्लस 1 का जब sin अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो ये sin अल्फ़ा। अब इस फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 का जब माइनस sin अल्फ़ा के साथ में कर देंगे तो ये इतना आ गया माइनस sin अल्फ़ा। tan अल्फ़ा/2 का मल्टीप्लाई करना है cos से, तो tan अल्फ़ा/2 ये आ गया इंटू में
कॉस अल्फ़ा आ गया। अब 1 का करेंगे हम। देखिए ये वाला हमने पूरा कर लिया। अब इसकी दूसरी रो लेंगे और इसका दूसरा कॉलम लेंगे। तो माइनस टेन अल्फ़ा बटे 2 का जब माइनस साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस टेन अल्फ़ा बटे 2 और साइन अल्फ़ा हो जाएगा। बीच में प्लस लगा देंगे और 1 का जब कॉस के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब स्टूडेंट हमें ये याद रखना है, जहाँ जहाँ साइन जो टेन अल्फ़ा बटे 2 है इसकी जगह हम साइन अल्फ़ा बटे 2 बटे कॉस अल्फ़ा बटे 2 ये रख देंगे। ठीक है, तो स्टेप कुछ इस तरह से आ जाएगा। कॉस अल्फ़ा ऐसे ही रखा मैंने, टेन की जगह साइन अल्फ़ा बटे 2 और ये कॉस अल्फ़ा बटे 2 और मल्टीप्लाई में जो साइन अल्फ़ा है ये ऐसे ही रहा। यहाँ नीचे भी ये 10 है तो ये माइनस साइन अल्फ़ा बटे 2 और नीचे कॉस अल्फ़ा बटे 2। इसके मल्टीप्लाई में कॉस अल्फ़ा है प्लस साइन अल्फ़ा आ गया। यहाँ पर देखिए ये माइनस का साइन अल्फ़ा है, बीच में प्लस ये जो 10 लिखा हुआ है यहाँ फिर हम साइन अल्फ़ा बटे 2 और बटे में कॉस अल्फ़ा बटे 2 रख देंगे और कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाई में है इसे ऐसे ही लिख लेंगे। नीचे देखिए इस 10 की जगह भी हम साइन अल्फ़ा बटे 2 फिर कॉस अल्फ़ा बटे 2 रख लेंगे और मल्टीप्लाई में जो साइन अल्फ़ा है इसे ऐसे ही रख लेंगे प्लस कॉस अल्फ़ा। अब आगे देखिए स्टूडेंट हमें एलसीएम लेना है इसमें, तो इस कॉस अल्फ़ा बटे 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बटे 2 आ जाएगा प्लस साइन अल्फ़ा बटे 2 इंटू साइन अल्फ़ा, ये ऐसे ही रहेगा। ये पूरा एलसीएम लेवा है तो मैं यहाँ कॉस अल्फ़ा बटे 2 ऐसे ही रख देता हूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी एलसीएम लूँगा तो कॉस अल्फ़ा बटे 2 ऐसे ही रहा और यहाँ देखिए माइनस का साइन अल्फ़ा दिख रहा है मुझे, ये ऐसे ही रखा। ये साइन अल्फ़ा बटे 2 है और ये कॉस अल्फ़ा को ऐसे ही रखना है, प्लस लगा देंगे बीच में। इस कॉस अल्फ़ा बटे 2 का इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कॉस अल्फ़ा बटे 2 और साइन अल्फ़ा ये ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखिए स्टूडेंट यहाँ भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई होना है, कॉस का इधर कर देंगे तो ये माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बटे 2, बीच में प्लस है साइन अल्फ़ा बटे 2 और जो कॉस अल्फ़ा है उसे मैं ऐसे ही उतार दूंगा और इसके अपॉन में कॉस अल्फ़ा बटे 2। यहाँ नीचे आइए, यहाँ भी मैं कॉस अल्फ़ा बटे 2 और ये साइन अल्फ़ा बटे 2 ऐसे ही रखा और इनटू में जो साइन अल्फ़ा है इसे ऐसे ही लिख लेंगे, बीच में प्लस और कॉस अल्फ़ा बटे 2 का जब कॉस के साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये कॉस अल्फ़ा आ गया। ठीक है यहाँ तक। ये देखिए तो देखिए स्टूडेंट्स आपको मैं एक बार और ऊपर से समझा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर कॉस अल्फ़ा बटे 2 ये यहाँ एलसीएम ले लिया है और इस कॉस अल्फ़ा बटे 2 का
इधर कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो कॉस अल्फ़ा इंटू में कॉस अल्फ़ा बटे 2 लिखा, प्लस साइन अल्फ़ा बटे 2 इंटू में साइन अल्फ़ा लिखा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर कॉस अल्फ़ा बटे 2 को एलसीएम ले लिया है और माइनस का साइन अल्फ़ा बटे 2 इंटू में कॉस अल्फ़ा, प्लस और ये कॉस अल्फ़ा बटे 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है तो कॉस अल्फ़ा बटे 2 इंटू में साइन अल्फ़ा आ गया है। इसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कॉस अल्फ़ा बटे 2 का यहाँ साइन अल्फ़ा के साथ में मल्टीप्लाई हो गया है, ये बीच में प्लस साइन अल्फ़ा बटे 2 इंटू में कॉस अल्फ़ा ये लिखा हुआ है और जो एलसीएम में कॉस अल्फ़ा बटे 2 है वो ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से ये वाले स्टेप को मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये साइन अल्फ़ा बटे 2 इंटू ये कॉस अल्फ़ा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसका यहाँ जब इंटू हुआ है साइन के साथ में तो कॉस अल्फ़ा बटे 2 और साइन अल्फ़ा हो गया है, कॉस अल्फ़ा बटे 2 नीचे है ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन अल्फ़ा बटे 2 और ये साइन अल्फ़ा ऐसे ही कॉस अल्फ़ा बटे 2 का कॉस अल्फ़ा के साथ में मल्टीप्लाई और एलसीएम का कॉस अल्फ़ा बटे 2 ये है ही नीचे। अब हमें यहाँ से ये दो फार्मूले लगाने हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी हो तो कॉस ए माइनस बी बन जाता है और साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी हो तो साइन ए माइनस बी बन जाता है। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बटे 2 है, बीच में प्लस है, साइन अल्फ़ा बटे 2 इंटू में साइन अल्फ़ा है तो यहाँ पर ये पहला वाला फार्मूला बन जाएगा। इस फार्मूले से इसे लिख सकते हैं कॉस ए का यहाँ पर अल्फ़ा है और बी की जगह पर यहाँ अल्फ़ा बटे 2 है। ठीक है, यहाँ तक बटे में जो कॉस अल्फ़ा बटे 2 है हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब आगे देखिए स्टूडेंट, आगे जो यहाँ पर ये देखिए यहाँ आप माइनस का साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बटे 2 है, अगर इस माइनस को आगे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा और फिर ये जो दूसरा फार्मूला है ये वाला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बटे 2 हो जाएगा यहाँ पर और इसके बटे में भी हम कॉस अल्फ़ा बटे 2 को जैसा है वैसे ही उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर देखिए यहाँ से भी मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो आप देख सकते हैं, या यहाँ देखिए कॉमन मत लीजिए, यहाँ क्लियरली यहाँ से फार्मूला बन जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू में कॉस अल्फ़ा बटे 2 और फिर माइनस साइन अल्फ़ा बटे 2 इंटू कॉस अल्फ़ा, तो ये इधर से बनेगा तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसे साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बटे 2 और इसके पूरे के बटे में कॉस अल्फ़ा बटे 2। ठीक है, इधर देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन अल्फ़ा बटे 2 इंटू में साइन अल्फ़ा है प्लस कॉस अल्फ़ा बटे 2 इंटू में कॉस अल्फ़ा है, तो इसको हम इसी दूसरे फार्मूले से ही इसे लिख देंगे यहाँ पर साइन। देखिए यहाँ पर विशेष ध्यान दें, ये कॉस कॉस है, ये साइन साइन है, तो पहले नंबर पे जो फार्मूला है वो लगाना है, यानी कि यहाँ कॉस लिखना है, कॉस ए की जगह लिखना है हमें अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बटे 2 और बटे में जो कॉस अल्फ़ा बटे 2 है उसे उतार देंगे। ठीक है, यहाँ तक ये स्टेप क्लियर हुआ। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हम इसे एलसीएम लेकर के करें तो यहाँ 2 एकन 2 अल्फ़ा से 1 अल्फ़ा घटेगा तो अल्फ़ा बटे 2, यहाँ कॉस अल्फ़ा बटे 2 बच जाएगा, यहाँ भी इसी तरीके से अल्फ़ा बटे 2 रह जाएगा साइन के संग और ये नीचे वाले ऐसे ही रख दें
ऐसे यहाँ पर 2 अल्फ़ा में से 1 अल्फ़ा बटे 2, ऐसे ही यहाँ पर चारों जगह आपको ये यहाँ पर कैलकुलेट करके लिखना है। तो मैं देखिए इसे लिख देता हूँ आगे। तो देखिए स्टूडेंट, कॉस अल्फ़ा बटे 2 और नीचे कॉस अल्फ़ा बटे 2 चल रहा है, इसे ऐसे ही रखें। नीचे साइन अल्फ़ा बटे 2 और बटे में इसके कॉस अल्फ़ा बटे 2 है, इसे ऐसे ही रखें। इधर ये माइनस है और साइन के साथ में अल्फ़ा बटे 2 आ जाएगा और इसके भी बटे में कॉस अल्फ़ा बटे 2 को ऐसे ही रख दिया। नीचे कॉस के साथ में अल्फ़ा बटे 2 आ जाएगा, नीचे जो कॉस अल्फ़ा बटे 2 है उसे उतार देंगे। ठीक है स्टूडेंट, इस स्टेप को एक बार इससे ऊपर वाले स्टेप को देख करके अच्छे से क्लियर कर लें। अब यहाँ देखिए आप, ये इससे कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इधर यहाँ भी ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा। स्टूडेंट आप समझ सकते हैं, ये साइन बटे जब कॉस होगा तो tan बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा इसे, ये 1, ये हो जाएगा tan अल्फ़ा बटे 2 और ये हो गया माइनस tan अल्फ़ा बटे 2 और ये आ गया 1। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये जो हमने यहाँ तक ला दिया ये LHS साइड के बराबर है, तो हम नीचे लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS। इस तरह से ये सवाल प्रूफ हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया हो।